So hello guys, first of all my viewers, welcome to my YouTube channel VK Guruji. Friends, today I will discuss in this video my topic is quotient and how to improve IQ, EQ and SQ. So let's start. My first topic is IQ. तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं कि IQ क्या होते हैं। अगर IQ की हम बात करें तो ऐसे कई व्यक्ति हैं जो कम पढ़े लिखे होकर के भी काफ़ी सक्सेस होते हैं और उनके अंदर सोचने समझने की, याद करने की जो क्षमता होती है बहुत तेज होती है। ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत पढ़े लिखे हों तभी उनको याद हो, या फिर ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तभी हमको याद हो। हम ये देखते हैं कि जो ब्रेन में IQ लेवल की अगर माप की जाए तो एक साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक ये देखा गया है कि नॉर्मली IQ लेवल जिनके 90 से 110 रहती है वो नॉर्मल में गणना की जाती है और इतने लेवल के लगभग बहुत लोग पाए जाते हैं जिनकी लेवल इस तरह से 90 से 110 के बीच में है। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी 120 तक होती है, 130 तक होती है और उनके अंदर सोचने की, बोलने की और याद करने की जो क्षमता है वो बहुत तेज है। उनको एक बार आप बता देंगे, एक बार समझा देंगे, उनको समझ आ जाता है। कुछ की इससे भी ज़्यादा है जो बिल्कुल उनके अंदर एक तरह से साइंटिफिक रिसर्चेबल माइंड होता है। हमेशा वो कुछ ना कुछ रिसर्च करते हैं और करते रहते हैं। तो इस तरह के लेवल के जो भी व्यक्ति होते हैं वो होते हैं इंटेलिजेंस क्वोशिएंट में आते हैं। और जो नॉर्मली जिनकी IQ लेवल कम होती है वो भी कुछ हद तक इंक्रीज कर सकते हैं। कुछ जिसके रास्ते हैं, कुछ ऐसे वर्क हैं जिसको करके वो अपने आप को इंटेलिजेंस थोड़ा बहुत इंक्रीज कर सकता है। अब बात ये उठता है कि जो IQ लेवल के व्यक्ति हैं क्या ये जन्मजात से हैं कि ये अपने से बढ़ाते हैं IQ लेवल। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हम ये देखते हैं कि कुछ बच्चों में जो बहुत कम उम्र के होते हैं, 1.5 साल 2 साल की, जिनकी समझने की क्षमता एक तरह से अगर उनको आप कुछ बोलिए तो वो समझ सके, तो कुछ लोगों में ये देखा गया है कि बहुत तेज तर्राक होते हैं कि 2 साल 2.5 साल में वो पूरा पाठ रट जाते हैं। तो इससे हम ये डिफरेंस कर सकते हैं, इससे हम ये जान सकते हैं कि कुछ तो ऐसे हद हैं जिनको हम बोल सकते हैं कि हाँ जन्मजात से ही IQ लेवल तेज है। अब रह गई बात कि कुछ लोगों में ऐसा है कि जिनकी IQ लेवल बहुत ही कम है। उनको कुछ भी आप समझा दीजिए, कुछ भी पढ़ा दीजिए, लेकिन वो समझ आता ही नहीं है। तो ऐसे लोगों का IQ लेवल क्या बढ़ सकता है? तो जी हाँ, ऐसे लोगों का भी IQ लेवल बढ़ सकता है। उसके लिए हमें कुछ ऐसे वर्क करने होंगे जिससे कि हम अपने आप के IQ को बढ़ा सकते हैं कुछ हद तक। जैसे पहला चीज़ हो गया ध्यान। हम एक शांत माहौल में जिस पे हमें कार्य करना है उस पे हम प्रतिदिन मतलब 4 से 5 दिन अगर हम उसको सोचेंगे, ध्यान में रखेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो इससे कुछ हद तक मेरा IQ लेवल इंक्रीज हो सकता है। दूसरी चीज़ कि साइंटिफिक रिसर्च, जैसे
कुछ लोगों के माइंड को आप देखे होंगे, वो कोई चीज़ जो कि एक वैज्ञानिक रूप से बनाया गया है, जैसे आज के समय में हम लोग टेलीविज़न यूज करते हैं, 5G फ़ोन आ गया, 5G फ़ोन यूज करते हैं, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको हम यूज करते हैं और यूज करने के बाद हमें ये लगता है कि ये आखिरकार ये ऐसे बना कैसे, और उसमें कुछ रिसर्च करने का हम प्रयास करते हैं और रिसर्च करते रहते हैं। तो जब भी हम ऐसे ही 5 दिन 10 दिन अगर करेंगे, रिसर्च करेंगे कि हाँ इसमें ये इंग्रेडिएंट पड़ा, इस तरह से ये काम किया, इस तरह से इसमें जो है साउंड है वो साउंड आया, तो इस तरह से अगर हम बार बार जो है 10 से 15 दिन कोई वर्क करेंगे तो इससे भी हमारा जो IQ लेवल है ये तेज होता है। तीसरा चीज़ है रट्टा मार। जिस चीज़ का अगर हमको कभी होता क्या है कि हम एक तरफ से पढ़ते जा रहे हैं लेकिन वो हमको याद नहीं होता है, बस पढ़ते चले गए, बाद में पता चला कि हमको कुछ समझ में नहीं आया। तो जिस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं उसमें कुछ पार्ट को ले करके उसी को रट्टा मार लें 5-7 दिन, तो वो क्या होगा कि हमको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। पर डे रूटीन पे जैसे कभी होता है क्या कि अगर हम किसी व्यक्ति से पूछें, वो चाहे पढ़ने वाला हो या फिर ना पढ़ने वाला हो, अगर उस व्यक्ति से पूछें कि आज आप सुबह में क्या खाए थे, तो उसको सोचने में बोलने में टाइम नहीं लगता है, वो ऑन स्पॉट बता देता है कि आज हमने सुबह में ये खाया है और इतने पीसेस खाए हैं। मतलब कि अगर रोटी खाए हैं तो रोटी कितने पीसेस खाए हैं, और ये चीज़ हम खाए हैं, आज सुबह में 1 बार खाना खाएंगे 2 बार खाएं। ये किसी से पूछ लीजिए, और अक्सर करके ये सबसे पूछ लीजिए। लेकिन अगर हम उसी से कोई एक चैप्टर पूछ लें जिसको हम अभी आधे घंटे पहले 10 मिनट पहले उसको पढ़ाए हों, और उसी से में से कुछ पार्ट पूछ लें, तो बताने में हिचकिचाने लगता है और काफ़ी घबराया सा लगने लगता है, क्योंकि उसको याद नहीं रहता है और वो सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो इससे हमको ये चीज़ सीखने को मिलता है कि जो चीज़ हम डेली रूटीन पे करेंगे, पर डे जो चीज़ हम करेंगे, आधे घंटे हो, 20 मिनट हो, 10 मिनट हो, या फिर एक जो हम फिक्स टाइम आधे घंटे का रख लें, और पर डे जो चीज़ करें, जो चीज़ हमको याद नहीं हो रहा है, जिस चीज़ को हमको अच्छे से समझना है, अच्छे से जानना है, और पर डे उसको हम पढ़ें, तो एक दिन हमारे ब्रेन में वो मेमोरी में सेव हो जाता है, और हम उसको बिना याद किए ही हमको 15 दिन 20 दिन में कम से कम 70% तो याद ही हो जाता है। रह गए 30%, वो भी रट्टा मारते पढ़ते ऑलरेडी याद हो जाता है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि अपने इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं। ये डिफ्रेंशिएट है हमारे इंटेलिजेंस में। अब आइए जान लेते हैं कि IQ लेवल के जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही तेज तर्राक होते हैं। अब हम जान लेते हैं EQ लेवल के व्यक्ति कैसे होते हैं। इनके अंदर ऐसी क्या चीज़ देखने को मिलती है कि IQ से EQ में डिफरेंस पता चलता है। ये तो हो गया इंटेलिजेंस टाइप के कि जो IQ लेवल के हैं, तेज तर्राक होते हैं, लर्न करने की क्षमता, रीड करने की क्षमता, सोचने की क्षमता जिनकी अधिक होती है, वो होते हैं IQ लेवल के। अब EQ लेवल की देखा जाए तो EQ का मतलब होता है इमोशंस क्वेशेंट। इमोशंस क्वेशेंट मतलब ये होता है कि जब भी हम कभी भी अपने किसी खास रिश्तेदार, भाई बहन या फिर ऐसे रिलेटिव जो कि हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में हमारे लिए काफ़ी खास रहे हों, और उनके घर परिवार में कोई दुख की घड़ी आ जाए और उस दुख को सुन के, देख के हम भी उस तरह से इमोशंस में हो जाएं। दुख किसी रिश्तेदार का है, लेकिन उसको देखने के बाद हमारे अंदर भी एक तरह से वो दुख भर जाता है, बिना कुछ समझे समझाए
लेकिन ये लगता है कि ये चीज़ बहुत गलत हुआ, हमारे अंदर एक फीलिंग आ जाती है। तो इस तरह के जितने भी व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर भी अगर किसी की दुख को देखकर या फिर किसी के इमोशंस को देखकर उनके अंदर भी वही चीज़ आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति EQ लेवल के कहलाते हैं। और ये जो होते हैं बहुत ही सोचने समझने में, लोगों के बीच में बहुत ही इमोशंस फील करते हैं। और जो भी इमोशंस वाले व्यक्ति हैं उनको बोलते हैं EQ, या फिर बोल सकते हैं इमोशनल क्वेश्चंट। ये सभी व्यक्ति इमोशनल क्वेश्चंट के होते हैं। ये इनसे काफ़ी अच्छे होते हैं जो इंटेलिजेंस है। तीसरे की बात करें तो SQ लेवल। तो SQ की अगर बात करें तो SQ को बोलते हैं स्पिरिचुअल क्वेश्चंट। स्पिरिचुअल क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो EQ से भी काफ़ी अच्छे हद तक होते हैं SQ लेवल वाले। SQ लेवल के अंदर 4-5 चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे चखने की क्षमता, सूंघने की क्षमता, सुनने की क्षमता और देखने की क्षमता। ऐसे 5 चीज़ें हैं जो अगर देख के उनके अंदर इमोशंस फील हो जाए। जैसे SQ लेवल के सबसे ज़्यादा व्यक्ति कभी भी कहीं कोई गंदा चीज़ कचरा वगैरह देख लिए, जैसे नदी बह रहा है, नदी में नाला जैसा गंदा जैसा बह रहा है और उसको देख के उनको ये लगा कि ये बहुत गलत चीज़ हो रहा है, साफ़ होना चाहिए नदी, उनके अंदर एक तरह से इमोशंस फील होते हैं। तो इस तरह के व्यक्ति जो भी होते हैं वो होते हैं SQ लेवल के। दूसरी चीज़ सुनने की क्षमता। कभी कभी होता क्या है कि हम लोग न्यूज़ पे, जबकि जिनसे कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी हम न्यूज़ पे सुनते हैं कि फला ट्रेन फला जगह जो है क्रैश हो गई है या फिर लड़ गई है, पलट गई है, ट्रेन पटरी से कहीं उतर गई है, जिसमें कि इतने लोगों की जानें चली गई, इतने लोगों को चोटें आई हैं। ये सब सुन के हमारे अंदर एक इमोशंस आ जाता है। तो ऐसे इमोशंस वाले व्यक्ति जिनके अंदर ये इमोशंस आते हैं वो सब आते हैं SQ लेवल में। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम चख के ये फील कर लेते हैं कि हाँ ये चीज़ ये है, क्षारीय है कि अम्लीय है, खाने में उसका स्वाद कैसा है। तो ऐसे कई इमोशंस हैं 4-5 जिनको हमने अभी जाना है कि SQ लेवल वालों का इस तरह से इनके अंदर ये क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह से हम जानते हैं IQ, EQ और SQ। जिनका SQ लेवल तेज होता है उनके अंदर सूंघने की क्षमता, सुनने की क्षमता और देखने की क्षमता, इस तरह से चखने की क्षमता, इस तरह से जितनी भी ये सब क्षमताएं हैं बहुत ज़्यादा होती हैं। EQ लेवल के जो भी व्यक्ति होते हैं उनके अंदर जो है इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। किसी की दुख को, जबकि उनके घर की उनकी पर्सनल दुख नहीं है, फिर भी दूसरे के दुख में शामिल होते हैं। दूसरे के दुख को वो अपना दुख समझ के अपने आप के अंदर वो फील लाते हैं, मतलब अपने आप फील आ जाता है एक तरह से, और उनके अंदर वो फीलिंग, वो इमोशंस होते हैं। ऐसे व्यक्ति EQ लेवल के होते हैं। IQ लेवल की अगर बात करें तो IQ लेवल के व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत ही इंटेलिजेंस होते हैं, जिनके अंदर पढ़ने लिखने और समझने की क्षमता बहुत तेज होती है, वो होते हैं इंटेलिजेंस। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और एक दूसरे में मेरा वीडियो ज़रूर शेयर करें। और अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।